वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने स्टाइल आउट ऐप यूज़ करना स्टार्ट किया है तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटा सा वीडियो है और ये इन्फॉर्मेशन के जाने बिना अगर आप स्टाइल आउट ऐप यूज़ कर रहे हैं तो शायद आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज़ ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा और इस कोशिश कीजिएगा कि आप इस पे समझ लें सारी चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ है कि शायद से अगर आपने स्टाइल आउट ऐप यूज़ करना स्टार्ट किया है तो इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है नए कस्टमर्स को आपके तक स्टाइल आउट ऐप के थ्रू आने के लिए, क्योंकि हम लोग अभी मार्केटिंग चल रहा है आपके एरिया में। इसी वजह से मे बी नए कस्टमर्स आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिएगा, टाइम मे बी 2 या 3 महीने तक भी लग सकता है। बट उसके बाद जब भी कस्टमर आएंगे, बहुत ज़्यादा कस्टमर स्टाइल आउट ऐप के थ्रू आपके पास आने वाले हैं। अब अगर सर्विसेज की बात करें तो ये जो सर्विसेज बटन है जो नीचे सेकंड नंबर पे है, उसमें यहाँ पर जो है वो बस 3 सर्विसेज ऐडेड है। तो इसमें टोटल 10 सर्विसेज ऐड करना बहुत ज़रूरी है। जब तक अगर आप मिनिमम 10 सर्विस ऐड नहीं करोगे, जैसे कि सर्विस ऐड करने के नाम पे उसकी प्राइस और एवरेज ड्यूरेशन, प्राइस और ड्यूरेशन जैसी चीज़ें अगर आप ऐड नहीं करोगे मिनिमम 10 सर्विसेज की, तब तक आपका सलून किसी भी कस्टमर को दिखेगा नहीं। तो ऑनबोर्ड होने का आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने सारी सर्विसेज ऐड नहीं कर रखी है, क्योंकि किसी भी कस्टमर को अगर आपका सलून नहीं दिखेगा तो वो चाहकर भी आपके सलून में बुकिंग नहीं कर पाएगा। तो प्लीज़ कृपया करके थोड़ा सा वक्त निकालिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लेगा आपकी, और सारी सर्विसेज प्राइजेज़ और टाइम ड्यूरेशन के साथ ऐड कर दीजिए, जिससे कि आप ज़्यादा नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाओ और ज़्यादा अर्निंग्स बना पाओ। ये हमारी ऐप की पॉलिसी है कि अगर हमारा कोई भी सेल्स पर्सन आपके पास आकर आपको ऐप डाउनलोड करवाता है और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, तो आपको हमें अगर हम नए कस्टमर्स लाके दे रहे हैं, वैसे देखा जाए तो अगर आप अपने ही कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करके यूज़ करते हैं हमारा ऐप, तो हमारा ऐप कम्प्लीटली फ्री है। आपके पास किसी भी टाइप के चार्जेस नहीं लिए जाते। बट अगर आपको हम नए कस्टमर्स लाके देते हैं, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, हम लोग अलग अलग जगह से नंबर्स खरीदते हैं एरिया वाइज, और सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो प्लीज़ अगर हमारा कोई भी एग्जीक्यूटिव आपको ऑनबोर्ड करवाएगा तो हम लोग बस हमारे लाए गए कस्टमर के 14% कमीशन चार्ज करते हैं। और अगर किसी भी सैलून ओनर ने कहीं बाहर से डायरेक्टली सुनकर हमारा ऐप डाउनलोड किया है, तो उसके हम लोग, अगर किसी ने खुद से ही हमारा ऐप डाउनलोड किया है, अगर हमारे एक तरीका है कि अगर हमारा कोई भी एग्जीक्यूटिव आके आपको ऐप डाउनलोड करवाता है, उसके अलावा किसी भी तरीके से किसी भी सैलून वाले ने हमारा ऐप यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो उसके केस में हम लोग, अगर हम नए कस्टमर्स लाके दे रहे हैं तो 16% कमीशन चार्ज करेंगे। बाकी उसके लिए भी अगर वो खुद के ही कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करके हमारा ऐप यूज़ करता है तो स्टिल हमारा ऐप उनके लिए भी कम्प्लीटली फ्री है। मतलब अगर छोटे शब्दों में, कम शब्दों में ये बात कहनी है तो ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी सैलून ओनर अपने ही खुद के कस्टमर को ऑनबोर्ड करके हमारा ऐप यूज़ करेगा तो उनके लिए हमारा ऐप कम्प्लीटली फ्री है। और अगर हमारा एग्जीक्यूटिव ने किसी भी सैलून ओनर को हमारा ऐप डाउनलोड करवाया है तो उनके ऊपर हम लोग जब नए कस्टमर्स लाकर आपको देंगे तब उसका 14% कमीशन चार्ज करेंगे। और अगर किसी पर्टिकुलर सैलून ओनर को हमारे एग्जीक्यूटिव ने ऐप डाउनलोड नहीं करवाया है और उन्होंने खुद से ऐप डाउनलोड किया है, तो उस पे हमारे कस्टमर लाकर देने के बाद 16% कमीशन चार्ज करते हैं, 14% और 16%। और हम लोग ये जो भी कमीशन चार्ज करते हैं उसमें से शुरुआत में मैक्सिमम हिस्सा कस्टमर के पास ही चला जाता है। जैसे लेट सपोज़ कि हम लोग आपके पास से 14% यानी कि 14% कमीशन चार्ज करते हैं, तो शुरुआत में 13% कमीशन
हम लोग डिस्काउंट के फॉर्म में कस्टमर्स को ही दे देते हैं और ओनली 1% कंपनी अपने पास रखती है। सपोज़ कि हम लोग 16% कमीशन चार्ज करते हैं आपके पास से 16%, तो उसमें से भी शुरुआत में 13% यानी कि 13% कमीशन कंपनी कस्टमर को ही डिस्काउंट के फॉर्म में दे देगी कि जिससे ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होकर आपके पास आएंगे, और बस 3% कंपनी अपने पास रखेगी। चलो इसी चीज़ को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बुकिंग आया है, उन्होंने हेयर कटिंग के लिए बुकिंग कर रखा है। हेयर कटिंग का यहाँ पर अगर मेल का चार्ज देखें तो 150 रुपीज़ है। अब वो 150 रुपीज़, अब ये जो अकाउंट है ये किसी भी कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने ये अकाउंट नहीं बनवाया है, मतलब कि जिग्नेश पारेख को ये एप्लीकेशन किसी भी स्टाइल आउट के एग्जीक्यूटिव ने नहीं डाउनलोड करवाया है। जिग्नेश पारेख ने खुद से ही एप्लीकेशन डाउनलोड किया है और यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो जिग्नेश पारेख के पास से टोटल 16% कमीशन यानी कि 16% कमीशन चार्ज किया जाएगा, क्योंकि ये जो कस्टमर है ये भी जिग्नेश पारेख ने खुद से ऑनबोर्ड नहीं किया है। अगर जिग्नेश पारेख ने खुद से ही ये कस्टमर ऑनबोर्ड किया होता तो उनसे किसी भी प्रकार का कमीशन चार्ज नहीं किया जाता। ये कस्टमर कंपनी ने उनको ला कर दिया है, इसीलिए उनसे 16% कमीशन चार्ज किया जाएगा। तो वो 16% में से शुरुआत में 13% यानी कि 13% कस्टमर को कमीशन के फॉर्म में चला गया है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। एक्चुअल प्राइस 150 रुपये है, उसमें से 13% कमीशन कस्टमर को डिस्काउंट मिल गया है, यानी कि 19 रुपीज़ 19 रुपये कस्टमर को डिस्काउंट मिल गया। इसीलिए कस्टमर ओनर को यानी कि सैलून ओनर को बस 131 रुपीज़ पे करेगा, और उसके बाद और भी 3% बच गया है जो कि कंपनी के हिस्से का है। 16 में से 13% चला गया कस्टमर को और 3% जाएगा कंपनी को, तो 3% हो गया 4 रुपये। तो कमीशन टू बी पेड में 4 रुपये है जो कंपनी को देना होगा सैलून ओनर को हर महीने के अंत में, या फिर 2 महीने के अंत में, या फिर 3 महीने के अंत में, जब भी देना होगा अकॉर्डिंगली कंपनी से सैलून ओनर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये हमारा चार्जेस का पूरा फॉर्मेट था। और ये चार्जेस अगर आप ऑनबोर्ड हो भी चुके हो और अगर आपको ये सारे चार्जेस के अकॉर्डिंगली आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप यहाँ पर डीएक्टिवेट अकाउंट का बटन यूज़ कर सकते हो, जो कि रेड कलर का बटन है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, सबसे नीचे आ रहा है। जैसे ही वो क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। बट हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप ऐसे बंद करते हो अकाउंट और उसके बाद फिर सपोज़ कि आपको हमारे ही एग्जीक्यूटिव ने ये अकाउंट डाउनलोड करवाया है और अगर आपने ये अकाउंट बंद कर दिया, तो जब तक आप यूज़ कर रहे थे हमारा एग्जीक्यूटिव ने डाउनलोड करवाया तब से, तो आपको बस 14% यानी कि 14% कमीशन देना पड़ रहा था। बट अगर आप डीएक्टिवेट करने के बाद 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद या कभी भी फिर से चालू करते हो, तो आपको 14% कमीशन नहीं देना होगा, उसके बदले ज़्यादा कमीशन देना होगा। वो 16% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। तो अगर आपने जल्दी ऑनबोर्ड किया है और 14% से काम चल रहा है, तो मैं एडवाइज़ करूँगा कि आप अपना अकाउंट बंद ना कीजिए। और अगर आपने बंद कर दिया और कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि आपके आसपास वाले सारे लोग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो मजबूरन शायद आपको भी एप्लीकेशन यूज़ करनी ही पड़ेगी। बट उस वक्त आपको चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे, आपका खर्चा बढ़ जाएगा, आपको कंपनी को ज़्यादा कमीशन देना पड़ेगा। तो इसीलिए सोच समझ कर ही डीएक्टिवेट बटन का यूज़ करें, वरना प्लीज़ डीएक्टिवेट बटन यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। आपको अगर लगे कि ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, 14% डिस्काउंट लेके जा रहे हैं 14%, तो अकॉर्डिंगली आप अपना प्राइस बढ़ा सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपकी इनकम सेम रहेगी या फिर बढ़ जाएगी, कम नहीं होने वाली है, क्योंकि वो पैसा आपको खुद की जेब से देने की ज़रूरत नहीं है। आप प्राइस बढ़ाओगे फिर भी कस्टमर को डिस्काउंट दिखेगा और कस्टमर को ज़्यादा कन्वीनियंस मिल ही रहा है इस एप्लीकेशन की वजह से, तो कस्टमर तो आपके पास आता ही रहेगा। तो बेटर है कि आप ऐप को इसी तरह से चलाते जाओ और डीएक्टिवेट कभी भी ना कीजिए, क्योंकि ये ऐप आपके बिज़नेस को कुछ ही टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा कर दे सकता है। आपकी इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है अगर आपने इसको सही से इस्तेमाल किया।